एवरीवन, दिस इज श्रुति। कैसे हैं आप सब? होपफुली अच्छे होंगे। हाँ, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा नाउन का टॉपिक चल रहा था, इसमें हम लोग नंबर पे थे। नंबर के मैंने 6 पार्ट्स पहले करवा दिए। ऑलमोस्ट 25 के आसपास मैं आपको रूल्स बता चुकी हूँ नंबर से रिलेटेड, कैसे हम सिंगुलर टू प्लूरल कन्वर्ट करते हैं। तो नेक्स्ट रूल से हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। 26 रूल क्या कहता है? Letter, figures and other symbols are made plural by adding an apostrophe and s. इसका मतलब ये है कि जैसे हम ये एग्जाम्पल पढ़ते हैं, देयर आर मोर ईज देन ईज। जैसे आपको कोई लाइन दे दी, ठीक है, उस लाइन में बहुत सारे जैसे वर्ड्स लिख दिए। ये वर्ड ले लेंगे जैसे एग्जाम्पल के लिए, मेड प्लूरल बाय एडिंग। ये लाइन हमने ले ली, इस लाइन के अंदर ए ज्यादा है इन कंपैरिजन डी से, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? देयर आर मोर एज। तो ए का प्लूरल हम ऐसे लिखेंगे इस लाइन में, देयर आर मोर एज देन डीज। डी के कंपैरिजन में ए ज्यादा है, ठीक है। ये कहने का मतलब ये कि जब भी लेटर्स को, केवल सिंगल लेटर को प्लूरल बनाया जाएगा, अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे। ऐसे ही मोर ईज है, एक कोई लेसन है, कोई पैराग्राफ दे दिया, उसमें ईज ज्यादा है, ई लेटर ज्यादा है कंपैरिजन में, इन कंपैरिजन विथ ए से ज्यादा ई है, ठीक है। इसका ये मतलब निकलता है। नेक्स्ट है, जैसे कोई बोल दे डॉट योर आई, ये आई एस है, ओके, आई अपोस्ट्रोफी एस। डॉट योर आईज एंड क्रॉस योर टीज। तो अपने जितने भी लाइंस में आईज लिखे हुए हैं इस लेसन, इस पेज के अंदर, उन सबको क्रॉस कर दो। तो एक आई को नहीं, मतलब जितने भी आई लिखे हैं। तो आई का प्लूरल क्या बनेगा? आई अपोस्ट्रोफी एस। और क्रॉस योर टीज, टी जितने भी लिखे हैं उन सबको क्रॉस कर दो। ये बहुत आपको एकदम रेयर चीज बता रही हूँ, बहुत कम जगह ये बताई जाती है और ये बहुत कंफ्यूजिंग भी होती है। तो इन सिंगल लेटर्स को हम ऐसे लगाकर प्लूरल बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद है एड टू, फाइव्स एंड टूज, ठीक है। ऐसे ही मैंने आपको बताया है, जैसे फिगर्स लेटर आ गया, उसके बाद ये फिगर्स आ गए मैथ्स वाले। तो फाइव का भी प्लूरल ऐसे ही होगा, टू का भी ऐसे ही होगा, ठीक है। इस लेसन, इस पेज में जितने भी नंबर 5 और 2 है, उनको जब प्लूरल ऐसी फॉर्म में लिखेंगे तो हम उनको ऐसे लिखेंगे। होपफुली समझ गए होंगे। नेक्स्ट है, इट इज यूजुअल टू से द मिस स्मिथ्स। ऐसा भी बोल सकते हैं प्लूरल में, जैसे 2 मिस स्मिथ लेडी खड़ी है, जो 2 से ज्यादा है या 2 है, स्मिथ है 1 से ज्यादा है, मोर देन 1 है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं द मिस स्मिथ्स, ओके। सिंगुलर मिस स्मिथ होगा, प्लूरल के लिए वी कैन यूज लाइक दिस। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैव नो प्लूरल। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्लूरल नहीं बनता है, क्योंकि उनको हम देख ही नहीं सकते, छू ही नहीं सकते, उनका हमेशा सिंगुलर फॉर्म रहता है। दे आर अनकाउंटेबल्स, क्योंकि उनको काउंट ही नहीं कर सकते। मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको अच्छे से एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में बता दिया था, अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। फॉर एग्जाम्पल होप है, चैरिटी है, लव, काइंडनेस, इनको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, तो इनका प्लूरल नहीं बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं, when such words to appear in the plurals they are used as countables। लेकिन ये जो वर्ड्स है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो वर्ड्स है, ये जब प्लूरल में आते हैं, इसका मतलब इनका कुछ और निकल के आ रहा है, तब हम उनको काउंटेबल भी मान सकते हैं। जैसे प्रोवोकेशंस है, प्रोवोकेशंस का मतलब ऐसे होता है, प्रोवोकेशन का मतलब होता है किसी को उकसाना, प्रोवोक करना, किसी को आह्वान करना, दैट इज प्रोवोक, प्रोवोकेशन। लेकिन जब हम इसके एस लगा देते हैं, प्रोवोकेशन, तो इसका मतलब होता है इंस्टेंसेस और केसेस ऑफ प्रोवोकेशन। मतलब प्रोवोक करने के केस, बहुत सारे केस या फिर उदाहरण बहुत सारे, वो मतलब निकल जाता है, वरना अकेला ये प्रोवोकेशन ही रहता है। ऐसे ही यदि काइंडनेसेस यदि कोई आता है, इसका मतलब काइंडनेसेस का निकलता है एक्ट्स ऑफ काइंडनेस, दयालुता के कई काम, ठीक है। एक काइंडनेस के लिए काइंडनेस रहेगा, लेकिन दया के किए कई काम हो गए, वो हो गए काइंडनेसेस। नेक्स्ट है, नेम ऑफ सम substances are also uncountables and are not therefore used in plural। ये सब्सटेंसेस जो धातु होती है, उनको भी हम अनकाउंटेबल मानते हैं, ठीक है। इसलिए इनका भी हमेशा प्लूरल में ही यूज होता है, प्लूरल में यूज नहीं होता है। जैसे कॉपर, आयरन, टिन, वुड, ठीक है। कॉपर अगेन आ गया। सच वर्ड्स आर यूज्ड इन द प्लूरल, दे बिकम काउंटेबल्स विथ चेंज्ड मीनिंग। यदि इनको इनको हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज किया जाता है, ठीक है। जिस धातु से कोई चीज बनती है वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज की जाती है, लेकिन यदि इनका यूज
एस लगाकर किया जाता है तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। जैसे कॉपर, यदि धातु के रूप में कॉपर का यूज किया जाएगा तो कॉपर करेक्ट होगा। यदि एस लगता है तो उसका मतलब हो जाएगा कॉपर कॉइन। ठीक है, धातु के बने कॉइन। ऐसे ही आयरन, आयरन मतलब लोहा होता है, लेकिन एस लगा देंगे तो उसका मतलब हो जाएगा फेटर्स, जंजीर हो जाएगा उसका मतलब। टिन, टिन एक होते हैं धातु, लेकिन यदि टिन्स होगा इसका मतलब होगा केन्स मेड ऑफ टिन, बहुत सारे डब्बे जो टिन के बने हो, वो फिर धातु नहीं रहेगी, वो केन्स के लिए यूज होगा। ऐसे ही वुड, वुड मतलब लकड़ी होती है, वुड्स एस लगा दिया तो उसका मतलब वुड्स मतलब होता है फॉरेस्ट, वुड का मतलब फिर लकड़ी नहीं रहता, उसका मतलब फिर जंगल हो जाता है। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारा नंबर वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। नाउन से, नाउन का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये। नेक्स्ट में इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट और इससे भी ज़्यादा आपको बताती हूँ इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आने वाली हूँ, वो होगा हमारा केस का टॉपिक। ठीक है, तब तक के लिए बी रेडी, रेडी रहना, और जो भी आपको करवाए इनकी रेगुलर प्रैक्टिस करना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।